तो आज मैं फिर से आपके लिए किचन के कुछ ऐसे अमेजिंग यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने सालों की परेशानी को कर सकते हैं मिनटों में ख़त्म। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहली टिप मेरी दूध को लेकर है। मैं तो हमेशा दूध को स्टोर करके रखती हूँ। अगर आप भी दूध को स्टोर करके रखते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जैसे लाइट वगैरह कभी बार कम आती है। तो क्या होता है कि दूध जब हम फ्रिज में से निकालते हैं ना, वो देखने में बिल्कुल ठीक होता है, इसमें किसी भी तरीके की महक नहीं आ रही होती कि ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसकी कई बार चाय बनाते हैं ना, चाय में जब हम चीनी वगैरह डालते हैं तो चाय हमारी फट जाती है, लेकिन दूध हमारा एकदम से ठीक होता है। फटे हुए दूध की या ख़राब होने की उसमें किसी तरीके की महक नहीं आती है। तब आपको क्या करना चाहिए, अगर चाय फट जाए, दूध ठीक ठाक लगे, तो दूध को आपको गर्म करना है। जैसे ही आप गैस पर दूध रखें, यहाँ पर मेरे पास 1.5 लीटर दूध है, तो यहाँ पे 1 पिंच से भी कम मैंने इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया है, यानी खाने का सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसे आप मिला दें तो फिर आप इसे 2-3 मिनट तक उबाल लें। उबालने के बाद पूरे तरीके से ठंडा करके फ्रिज में रख दें, और जब भी आपको यूज़ करना हो या चाय बनानी हो, चाय आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इस ट्रिक को आप फॉलो करके ज़रूर देखना, दूध की वेस्टेज भी नहीं होगी और आप इसे कई दिनों तक फिर से यूज़ कर सकते हैं। मेरी अगली टिप यहाँ पर भगोने और छन्नी दोनों को लेकर है। इस तरीके के खुले मुंह के बर्तन होते हैं, या फिर कढ़ाई, बड़ा पतीला या बर्तन जिसका खुला मुंह होता है, और छन्नी हमारे पास छोटी होती है। दूध छानना हो या कुछ भी हमें छानना होता है, हम इस तरीके से साइड पर इसे रख के जब भी कोई चीज़ छानते हैं ना, तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई बार कि छन्नी हमारी जो होती है ना, वो इस तरीके से भगोने में गिर जाती है, तो हमें दोबारा से टाइम देकर उस चीज़ को छानना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपके पास छन्नी छोटी है, बर्तन बड़ा है, तो आप इस तरीके से कोई भी लकड़ी का यानी वुडन का स्पैचुला ले लें, या फिर आप कोई भी स्टील का लैडल भी ले सकते हैं। इस तरीके से भगोने के ऊपर रख के फिर आप छन्नी इस तरीके से टिका दें। दूध छानेंगे, कुछ भी छानेंगे, आपको अलग से इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आपका दूध हो, कुछ भी छानना हो, आसानी से छन जाएगा और आपको बड़ी छन्नी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी हैं इससे कुछ बेहतरीन किचन टिप्स, तो प्लीज़ हमें ज़रूर अपने नाम के साथ लिख कर भेजना। अक्सर बरसात में आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो दाल हमारी 2 विसल में पकती है, वो 4 विसल के बाद भी अच्छे से नहीं पकती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बरसात के मौसम में ना दालों में नमी चली जाती है। आप एक आध दाना दाल का चबा कर देखें, अगर कड़क की आवाज़ आती है तो दाल आपकी एकदम से फ्रेश है, इसमें मॉइस्चर नहीं गया है। दाल आप अगर दबाते हैं हाथ से भी, वो थोड़ा सा दबती है, यानी सॉफ्ट सी हो जाती है, तो फिर आपकी दाल में काफ़ी सारा मॉइस्चर चला गया, सील गई है। इससे दाल का कलर ख़राब हो जाएगा, दाल जब आप बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, और बरसात की वजह से दाल में अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए जो भी आप दालें स्टोर करते हैं, तो बरसात के मौसम में आप 15 दिनों में दालों को धूप ज़रूर दिखाएं। इससे आपकी दालें फ्रेश रहेंगी और कम टाइम में कुक हो जाएंगी। हमारे घरों में कुछ ना कुछ खाना वगैरह या कुछ मिठाइयाँ इस तरीके के डब्बों में पैक होकर आती हैं। ये जो फूड कंटेनर होते हैं, इसमें खाने की हम कई सारी चीज़ें तो ले आते हैं, कई बार खाना भी ऑर्डर करते हैं, तो खाने के बाद हम इन्हें बेकार समझकर डब्बों को फेंक देते हैं। तो आज से आप बिल्कुल भी ना फेंकें। मैं हमेशा इन्हें धोकर सुखा कर रखती हूँ। कहीं कोई जाने वाला बाहर तो कुछ भी आप उसमें पैक करके भी दे सकते हैं। या घरों में कई बार मिठाई वगैरह आती है, फ्रिज में स्पेस कम होता है, तो ऐसे डब्बे काफ़ी जगह घेर लेते हैं जो मिठाइयों के होते हैं। तो आप क्या करें कि आप ऐसे कंटेनर को संभाल कर रखें, और बची हुई मिठाई या बिस्किट है, कोई भी चीज़ बची हुई है, तो आप इन डब्बों में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं। एक तो आपके फ्रिज में स्पेस कम है, तो उसको भी अच्छे से आप अरेंज कर पाएंगे। या फिर कोई सब्जी भी अगर आपको स्टोर करनी है, बची हुई सब्जी को रखना चाहते हैं, तो इस तरीके के फूड कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है, इससे हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। कई तरीके से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। कैसी लगी ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मेरी अगली टिप माचिस को लेकर है। माचिस का ज़्यादातर इस्तेमाल सुबह शाम ही होता है पूजा वगैरह के लिए। घर में काफ़ी सारी माचिस रखी ही रहती हैं। ज़्यादातर हम गैस जलाने के लिए लाइटर का ही इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हमें इसे यूज़ में लाना होता है तो इसके अंदर का जो मसाला होता है ना, वो मॉइस्चर पकड़ लेता है या सील जाता है। अंदर कई बार मसाला सही होता है, तो बाहर से जो इसके माचिस की किनारी होती है जहाँ पे मसाला लगा रहता है, उसमें नमी चली जाती है। माचिस हमारी बिल्कुल भी नहीं जलती है, कई सारी तीलियाँ वेस्ट हो जाती हैं।
तो माचिस आपकी अच्छे से जल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपको माचिस इस तरीके से खोल के इसके अंदर थोड़े थोड़े से 4 से 5 दाने चावल के डाल देने हैं। ऐसे भी आप माचिस को रख सकते हैं, माचिस में नमी नहीं जाएगी। तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि आप गैस पर दाल, चावल, सब्जी या फिर चाय जब भी बनाते हैं तो गैस के जो आसपास का एरिया होता है ना, वो काफ़ी गर्म होता है। तो हीट होने की वजह से इसमें आप माचिस को ऐसे रख सकते हैं जिससे माचिस के अंदर जो भी थोड़ी बहुत नमी होगी ना, वो सारी चली जाएगी। और आपको क्या करना है, जो आपकी चीज़ बन रही चाय या फिर सब्जी, उसे आप ऐसे ही बनने दें, 2-4 मिनट के लिए ऐसे रख दें। माचिस की जितनी भी नमी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। एक आध बार माचिस की साइड पलट दें, माचिस का मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगले तरीके में आपको क्या करना है, चाय या फिर कुछ भी बना रहे हैं, बनाने के बाद गैस का चूल्हा काफ़ी गर्म होता है, तो आधे से 1 मिनट के बाद एकदम तुरंत गर्म गैस पर ना रखें, नहीं तो माचिस में मॉइस्चर चला जाएगा। माचिस को जहाँ पे इसके मसाला लगा है उसे ऊपर से थोड़ा सा आप खोल कर ऐसे रख दें, मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा और माचिस आपके अच्छे से जलना शुरू कर देगी। मेरी अगली टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके भी घर में बच्चे हर दिवाली पे खूब सारे पटाखे लाते हैं, तो अक्सर कुछ पटाखे फोड़ने के बाद ना बच जाते हैं, जिन्हें हम स्टोर करके रख देते हैं कि उन्हें हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे या फिर अगले साल इस्तेमाल कर लेंगे। बच्चे ज़िद करके काफ़ी सारा पैसा खर्च करवा के उस टाइम तो पटाखे ले आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच भी जाते हैं। तो जब हम उन्हें स्टोर करके रख देते हैं और अगले साल उन्हें यूज़ करने के लिए निकालते हैं, तो ये सारे ख़राब हो जाते हैं, इसमें सीलन आ जाती है, ये मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, ये बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं रहते। तो काफ़ी सारा पैसा हमारा वेस्ट होता है। वैसे तो हमें पटाखे ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सारा प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, वो काफ़ी जिद करते हैं। तो अगर आपके पास भी काफ़ी सारे पुराने पटाखे रखे हैं तो उसे एक स्टील की प्लेट में रख लें और फिर आप उन्हें धूप में रख दें। 3-4 घंटे के लिए आप उन्हें धूप में ज़रूर रखें। दुकानदार भी आपको अक्सर ठग लेते हैं, पुराने पटाखे आपको नए सीजन में दे देते हैं, जिससे आपके घर पर आके वो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा पैसा ख़राब हो जाता है। तो इस बार दिवाली पर आपके पैसे ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो आप पटाखे लेकर आएँ या फिर पुराने रखे हुए आपके पास पटाखे हैं, उन्हें एक प्लेट में रख के आप पूरा दिन की धूप दिखाएं। 2 से 3 दिन की धूप दिखाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चलने लगेंगे। इससे आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर हम पैसे लाकर कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, जब वो घर पे आके चलती नहीं है या फिर इस्तेमाल में नहीं आती है तो काफ़ी दुख होता है। तो इसलिए आप इन्हें सुखाकर इस्तेमाल करें। पुराने रखे हुए पटाखे भी आपके आसानी से चलने लगेंगे। तो आइए मैं इन्हें धूप में रख देती हूँ। एक ख़ास बात आपको और कहना चाहती हूँ, अगर बच्चे छोटे हैं, वो पटाखे चलाने की ज़िद करते हैं, तो आप सावधानी से उनके साथ खड़े होकर पटाखे चलाएं ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। आई होप गाइस आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।